हेलो माय डियर स्टूडेंट, ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी आल में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित, जो हमारा चैप्टर चल रहा है मतलब कि निर्देशांक, ज्यामितीय निर्देशांक, जो प्रश्न नंबर 7.1 का आज हम 8वां हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर हमें P दिए हैं 2, 3 और Q दिए हैं हमें 10, y और इनके बीच की दूरियां भी हमें पहले से क्या दी हैं, दे दी हैं, 10 मात्रक हैं। तो देखो हमने पहले हम क्या करते थे, दूरियां को निकाल देते थे, लेकिन हमें क्या कर दिया, इन्हें दूरी पहले दे दी कि नहीं दे दी, कितने दे दी इन्हें, 10 मात्रक हैं। ठीक है, क्या है 10, ये हमें इन्हें दे दी। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो आपको क्या करना है, पी और क्यू के बीच की दूरियां निकाल देना और एक हमें दूरियां दी भी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओनली एक दिया है इसका, इस बाई का मान बस निकालना है। ठीक है, तो आइए हम बाई का मान को निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो हमें पहले पता है कि दिया में क्या क्या है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, एक तो हमें क्या दिया है, पी कितना दिया है हमें 2, 3 और क्यू हमें दिया है 10 और बाई और तथा और दूरी हमें कितनी दी है 10, दूरी कितनी दी है 10 मात्रा, ये हमें दिया है। तब प्रश्न अनुसार, ठीक है, तब हम निकालेंगे क्या, P और Q की निकालते हैं, P और Q के बीच की दूरी, और हमें क्या दिया है 10 मात्रा दिया है। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट P और Q के बीच की दूरी निकाले, तो वही सूत्र होगा हमारा। ठीक है, यहाँ आपको लिख देते हैं, देखो P हमें दिया है 2, 3 और Q हमें दिया है 10, बाई, ये हमें इस प्रकार से दिया है। तो बस हम वही दूरी का सूत्र रख देंगे, उसी प्रकार में करना है। आइए हम करते हैं, बस कुछ नहीं करना, आपको वैसा ही सवाल दिया है। यदि 10, ये हमारा बराबर में दूरी दी है पहले इस वाली, और इसका कितने लिए यहाँ पर 10, वही हमें सूत्र लगा कि हम P और Q के बीच की दूरी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 10 ऋण 2 पूरे का वर्ग धन बाई ऋण 3 पूरे का वर्ग, ये हमें दिया है। ठीक है, मुझे साफ तरीके से लिख देते ताकि कुछ समझ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि सवाल लंबा जाएगा बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा है P और Q और ये हमें दूरी पहले से 10 दी है। ठीक है, तो हम देखते हैं P और Q को निकालते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लाई जेड का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि दो साइड जा रहा है, बस इसमें से इसको घटा देंगे, 10 ऋण 2 दूरी का सूत्र है ना, पूरी का वर्ग बाई ऋण और एक ऋण की 3 है। अब हम बाद में कहेंगे धन की 3 हो ही जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर धन लिख कर देते हैं। ठीक है, का वर्ग, देखो ये समझो, जैसे कि हमारा बाई ऋण और इसके अंदर और ये ऋण 3 है, यहाँ पर इस ब्रैकेट में जाएंगे, फिर इसका पूरी का वही होगा, इसका पूरी का करके वर्ग करेंगे। ठीक है, तो बाई ऋण इसका वो इसमें गुणांश हो जाएंगे, धन की 3, इस पूरी का वर्ग वही होगा ना, इसलिए हमने यहाँ प्लस कर दिए हैं। ठीक है, समझ लेना, बराबर में 10 एम्प्लाइज दैट। ठीक है, क्योंकि हम P और Q को निकाल रहे हैं। अब 10 में से 2 गए, हमारे कितनी बची 8 का वर्ग धन बाई धन 3, यानी कि बाई का वर्ग, मतलब कि वही, अब इसको ब्रैकेट में लिखे रहने दो। ठीक है, बराबर 10। अब हम क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जो हमारी वर्गमूल, इसको हम इस साइड क्या कर देते हैं, मतलब कि इस साइड, इसको इस साइड करेंगे तो क्या इस पे हो जाएगा, वर्ग लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वर्ग हो जाएगा 10 का, सॉरी अब यहाँ क्या बचा है 8 का वर्ग धन बाई धन 3 का वर्ग। देखो ये समझो, यदि इस वर्गमूल को हम इस साइड लाते हैं तो क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। कैसे बन जाता है वर्ग, क्योंकि आपने सुना ही होगा, देखो 1/2 जो होता है हमारा, यानी कि इस साइड आने पर, पक्षांतर करने पर जो वर्गमूल होता है, इससे करने पर क्या होता है, वर्गमूल बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा 1/2, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, बस इस साइड वर्गमूल को इस साइड में पक्ष को कर किया, फिर यहाँ हो गया क्या होगा, वर्ग। अब हम देखते हैं 8 का वर्ग कितना होता है, 64 धन 1 वर्ग तो बाई का वर्ग। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इस सब का योग लगा सकते हैं, या इसको हम 2 लिख दो, बाई धन
3 का वर्ग 2 बार y धन 3 का वर्ग। हम इतने छोटे तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। जब मैंने कहा 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y का y में वर्ग गुणा किया तो y का वर्ग धन y का 3 में क्या किया गुणा, ठीक है। तो कितने होंगे हमारे 3y धन 3 का 3y धन 3 3 का 9। अब इसको देखो y का वर्ग एक साथ किया 3y कितने हो गए 6y और धन की 9 हो गए कि नहीं हो गए। देखो 3 देखो y का y में गुणा किया y का वर्ग y का 3 में गया 3y। अब इसके बाद इसकी करेंगे 3 का 3y और 3 का 3 का 9। तुम्हारा टोटल कितने आ गए हैं जो मैंने निकाल लिया है y का वर्ग, ठीक है। ये हमारा 8 का वर्ग कितना होगा 64 धन 3y में जोड़िए कितने हो गए 6y 3 और 3 3 दूनी 6y हमारे गए 6y धन 3 का वर्ग कितना है यहाँ कितना होगा 9। अब देखते हैं 10 का वर्ग कितना होता है 100 64। अब इसको क्या करते हैं y को, ये 6y और ये y का वर्ग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस 64 के साथ लाते हैं, क्योंकि हम x y वाले अलग करते हैं और संख्या वाले एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे 6y है तो ये y का वर्ग धन 6y, ठीक है। और हमारे कितने दिए हैं यहाँ पर देखो y का वर्ग धन 6y, ठीक है। और ये हमारे और यहाँ पर 100 ऋण 64 और ऋण के 9, ठीक है। तो हमारे कितने होगा तो ये आ जाए हमारा y का वर्ग धन 6y। अब देखो जी जुड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 73 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे 73 ऋण की 73। अब 73 में से हम 100 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 27 बचेंगे, इकाई बचेंगे धन की 27 यहाँ हमारे धन की 27। तो आपको एक समझ में जरूर आ गया होगा, एक प्रकार के क्या बन गया गुणनखंड बन गया कि नहीं गया। हम करेंगे तो y का वर्ग धन 6y इसको इस साथ लाएंगे तो कितने हो जाएंगे ऋण के 27 बराबर, और ये हमारा क्या बन गया गुणनखंड बन गया तो यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं हमको आपको अच्छी तरीके से और समझा देंगे ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से आगे पता ही चला है। देखो हमने क्या किया अच्छे से समझना, ठीक है। हमने क्या किया हमें दूरी पहले से 10 मात्रा दी थी कि नहीं दी थी, और हमें जो p और q की जो निर्देशांक दिए थे तो हमने क्या इनके बीच की दूरियों को निकाली। आपको पता है वैसा ही x2 - x1 से घटा के हमने क्या किया उनको रख दिया डायरेक्ट दूरी के सूत्र में। दूरी के में सूत्र में रखने के बाद हमने क्या किया यहाँ पर एक वर्गमूल है, यदि हम वर्गमूल को इस साइड लाते हैं तो बन जाता है वर्ग, यदि वर्ग हो गए तो हम दूसरे साइड लाते हैं तो उसको बनता है वर्गमूल। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने देखा इसमें क्या किया 8 का वर्ग इसको इस साइड कर दिया हमने, ठीक है। इस पर क्या लगे वर्गमूल यानी कि 10 का वर्ग, ठीक है, ब्रैकेट में लिखी जाती है सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से फिर हमने देखा 8 का वर्ग धन y धन 3 इसमें हट गया सॉरी क्या हो गया इस साइड क्या कर दिया हमने इस पर ट्रांसफर कर दिया तो क्या वर्ग से वर्गमूल से क्या बन गया वर्ग बन गया यहाँ पर, ठीक है। 64 का वर्ग 64 होगा y धन 3 तो हमने क्या किया y धन 3 इसका मतलब है 2 बार, यानी कि ये 2 बार लिखा होगा तो हमने इसको हल किया y धन 2 को 2 बार लिखा है 2 बार इस पर है 2 बार इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने देखा तो y का y से y हमने इसका बना इसमें किया तो कितना होगा y, देखो संख्या का संख्या से और गुणा करने पर गुणा तो जैसे चाहे हो गया, ठीक है। तो y का वर्ग आ गया धन y का इसमें 2 में किया तो कितने 2y धन अब करेंगे इस पद का, ठीक है। तो इसका पूरे में करेंगे तो 2y हो गया और 2 का इसमें किया 2 का 2 दूनी 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3 तो ये हमारे आ जाएंगे 3, ठीक है। इस प्रकार से तो हमने देखो 64 8 का वर्ग धन y वर्ग हमने इसको हल किया तो हमारा कितना आ गया 8 का वर्ग कितना होता है 64 और इसको हमने हल किया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया y का वर्ग धन 6y धन 9 इस प्रकार से आ गया। या भी सरल समीकरण लिख सकते हो, इससे भी निकाल से a धन b का वर्ग बराबर होता है e का वर्ग धन b का वर्ग और धन 2ab, इससे भी आप निकाल सकते थे। ए का वर्ग का मान हमारे कितना था y था, यानी कि y का वर्ग धन 3 का वर्ग 9 धन 2 e का y इंटू b 3 बस y का वर्ग धन 9 धन 2 3 6 वर्ग। इससे भी आप सरल समीकरण से भी निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने इसे आपको सरल तरीके से बताया कि यदि आपको सरल समीकरण याद ना हो
तो इसका मतलब समझ जाना, इसको हमने 2 बार गुणा करके इसको हल कर सकते हैं यदि आपको सरल समीकरण याद ना हो। ठीक है, हम 2 टाइप से कर सकते हैं। अब ये देखो, अब एक आ गया है जो y का वर्ग धन 64 ऋण की 27। आपको पता ही प्रकार का गुणनखंड बन गया कि नहीं बन गया, जो अपने पिछले जो हमारे पिछले मतलब बहुपद अध्याय पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, तो उसमें हमने क्या निकाला था, गुणनखंड निकालना सीखे कि नहीं सीखे थे, तो इसका गुणनखंड वाला ही आ गया। तो आइए हम इसको सेट करते हैं। अभी और रहेगा भाई साहब सवाल, ऐसा नहीं कि y का मान आ गया तो y का वर्ग 64 ऋण, तो हमें इसको निकालेंगे गुणनखंड, तो इसलिए हम थोड़ी गुणनखंड भी सीख रहे हैं। और ये बात जरूर याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि में आएगा, क्योंकि हमने भी पढ़ा है, ये हमारे में आया था 3 माई 6 माई, और इसमें बोर्ड भी नहीं छोड़ा था, इसमें इस क्वेश्चन बोर्ड में भी आया था। ठीक है, क्योंकि हमने जो 10वीं 2019 में की थी। ठीक है, तो हमने देखा इसको हम लिख लेते हैं, y का वर्ग धन 6y ऋण की 27 बराबर 0। इस प्रकार से ये हमें क्या है, इस प्रकार का एक गुणनखंड बन गया। हमें ऐसा करना है, जोड़ने घटाने पर हमें धन की 6y मिल जाए और गुणा करने पर ऋण की 27 मिल जाए। ऐसी संख्या खोजिए आप, ध्यान कीजिए कौन सी संख्या होगी, गुणा करने पर 27 प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर हमें धन की y प्राप्त हो जाए, वह कौन सी संख्या होगी। देखो हम आपको बताते हैं, जैसे ऋण की 3 और धन की 9। ठीक है, यदि हम इनको जोड़ें, और एक बात और सुन लो, जो हमें दिया y का वर्ग धन 6y ऋण की 27, ये हम आपको भले धीरे धीरे बताते हैं, लेकिन हम आपको पूरे तरीके से बताते हैं कि आपको छोटी से छोटी पूरी बात समझ में आए। मेरा मतलब है कि आप समझें, अच्छे से समझें, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बता रहे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आए, तो हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। हमारा मतलब होता है कि पूरा अच्छे तरीके से, टाइम भले लगता है लेकिन समझाने में, लेकिन समझाता है ऐसे नहीं समझाते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में संख्या कहाँ से कैसे किया आए। तो आपको कहना है जो 27 दिया है, इसका यदि हम इसका गुणा करें तो हमारे कितने हुए, 27 बाई वर्ग हो गए। ठीक है, तो गुणा करने पर 27 आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारे कितने आ जाए, गुणा करने पर ऋण के मतलब कि गुणा करने पर 27 आ जाए, 27 का वर्ग आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारी धन की 6y आ जाए, तो वह कौन सी संख्या होगी। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा अच्छे तरीके से, तो वो संख्या कौन सी होगी, तो आप दिमाग लेके कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास नहीं चलेगी, हम आपको बताते हैं। तो वह संख्या होगी, यदि हम धन के 3y लें और ऋण की 6y, सॉरी हाँ, ऋण के 3y लें और धन की 6y लें, यदि हम इनको क्या करें, जोड़ें, यदि हम इनको जोड़ें, यानी धन और ऋण और धन का होता है ऋण, तो हमारे धन के आ जाएंगे 3y। ठीक है, हाँ 9 सॉरी 9 की 27, 9 लेंगे, धन की 9 लेंगे, तो वह संख्या कौन सी होगी, 3 और कौन सी होगी, 3 और 9, कौन सी होगी, 3 और 9। क्यों होगी 3 और 9, इसलिए होगी, देखो 3 का गुणा हमने 3 का गुणा किसमें किया, 9 में 9 दिया 27 हो गए। ठीक है, गुणा करने पर वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, गुणा करें यानी कि 3 गुणे तो 9, इसको गुणा करें तो हमारे गुणा करने पर 27 संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि हम ऋण के 3 और धन की 9, यदि हम इनको घटाने या जोड़ने पर हमें कितनी प्राप्त हो जाए, धन की 6 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी, 3 और 9 होगी। कौन होगी, 3 और 9 संख्या होगी, ऋण की 3 और धन की 9 संख्या होगी कि नहीं होगी, जरूर बताएं, होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी, 3 और 9 होगी। और 3 का भी चाहिए हमें, 3 ऋण के और धन के, देखो धन के इधर की 3y और धन की 9y, यदि हम जोड़ें घटाने पर तो हमारे धन की कितनी हो गई, 6 प्राप्त हो गए, क्यों हो गए, 9y में से ऋण की 3y जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, धन की 6y बचेंगे, तो वह संख्या होगी, ये हो गई जोड़ने पर, और गुणा करने पर 3y गुणे धन की 9y, यदि इनका गुणा करेंगे तो ऋण का 27 का वर्ग आएगा भाई, 27 y वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 100%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जरूर आएगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी, 3y और धन की 27। इतना टाइम लगा हमें, इसलिए हमने आपको पूरी तरीके से आपको बताया, तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, जरूर बताएं कमेंट में कौन सी संख्या होगी, वो होगी 3 और धन के 3, सॉरी ऋण के 3y और धन की 9y। तो हम यहाँ लिख देंगे y का वर्ग धन, तो संख्या कौन सी थी हमारी, ऋण के 3y, ये हम 6 लिखेंगे हिंदी में। ठीक है, तो संख्या ऋण के y, ऋण के 3y धन के 9y और ऋण की 27 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से क्या करेंगे, अभी हमें ये आ गया, तो हमने कौन सी संख्या लिखी थी, हमने धन के ऋण के 3y धन के 9y, यहाँ मैंने पुट कर दी। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। कॉमन समझते, कॉमन है इसका मतलब ये होता है कि यदि उसमें से हम कॉमन निकालें, जैसे कि हमारे पास ये दो बस दो है, दो पेन हमारे पास है ना। यदि दो पेन में से हम क्या करते हैं, दो पेन ये है या दो पेन और कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि दो पेन है, दो मोबाइल है, तो यदि हम दो में से एक पेन इसको निकाल लेते हैं कॉमन, और दो मोबाइल में से एक मोबाइल को निकाल लेते हैं, तो एक से तुम निकालते हैं तो उसमें से क्या बचेगा, कॉमन एक एक निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगी, तो क्या एक एक बचेगा। इसी तरह का यही है, यदि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन इसमें दो बाई हमारे पास, दो बाई है तो एक बाई को बाहर निकाल देंगे, कॉमन है, और एक बाई इसमें से अंदर एक बचेगा, बाई इसको अंदर ही दे, ठीक है। अब तीन बाई, इसमें से क्या है, ये बाई भी कॉमन है, इसमें से पूरे पद में से क्या कर लिया, बाई को कॉमन ले लिया, तो इसमें तो बना ही बचा, वन क्या बचा कि तीन, ठीक है। अब देखो धन, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 हमने इसको कॉमन ले लिया, बाई तो कॉमन नहीं आ रहा इस पद में से, ठीक है, इन दो पद में से कॉमन लिया और इस दो पद में से हमने कॉमन लिया, इसमें कॉमन ले लिया, 9 को हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें बाई, इसमें 22 में तो है, लेकिन 22 में नहीं है तो नहीं आएगा, इसको बाई को अंदर लेंगे। अब 9 दिया 27, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 27 आएगा, ठीक है। कितनी बची, 9 कम 9 27, 3, यहाँ बची बन गई 3 बाई, 3 ओनली 3 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमने कॉमन निकाल लिया, एक फैक्टर को हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखो एक बात और अच्छे से सुनना, देखो हमने संख्या कॉमन ले लिया, अब हमें ऐसा करना है, यदि किसी का गुणनखंड तोड़ें तो एक पद बराबर आना ही चाहिए, तब आपका गुणनखंड सही तरीके से टूटा है, फैक्टर टूटे हैं। मतलब अगर ये दोनों पद ठीक ना आया तो समझो आपका सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा देखते हैं कि कोई वो तो नहीं हो गया, चल रहा, क्योंकि रैम की वजह से मोबाइल थोड़ी बंद हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब इसको क्या करेंगे, बाई रेड 3 और इसमें से दो में से एक पद को लेते हैं, और बाई और धन के 9 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको बाहर ब्रैकेट में निकालेंगे, तो बाई रेड 3 बराबर 0, तो या बाई बराबर हमारे आगे धन की 3 और बाई धन 9 बराबर 0, तो बाई बराबर आ जाएंगे ऋण के 9। तो आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि बाई का मान, या तो देखो क्या आ गया हमारे बाई की मान, तो बाई का मान हमारे कितना आ गया, 3 आ गया, और बाई का मान 3 आ गया। सो लिख देंगे अच्छा है बाई की अभिष्ट मान कितने हमारे 3 और ऋण के 9 होंगे, ठीक है। इस प्रकार से यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमने ये वीडियो बनाया है आपको इतनी सरल तरीके से इसलिए समझाया है, क्योंकि ये जो है ना वीडियो, ये आपको परीक्षा में आता है क्वेश्चन 10 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसलिए हम जरूर कह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है। आपके हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, लेकिन परीक्षा में ज़्यादा जरूरी नहीं आते हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में आपको समझा दें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें 8वां और 7वां, और ये कौन सा था, 7वां 8वां दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे उदाहरण रह गए हैं उनको अगले हम वीडियो में करेंगे, क्योंकि पहले हम एक्सरसाइज को निपटा के चलते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उधर हमारे सवाल आते हैं। तो ये सवाल अच्छे से कर लेना, यदि आपको समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो बनाने की हमें बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती है, इसलिए आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से कीजिए। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी ऑल, जो हमारे यूट्यूब चैनल की पर जो लिंक डली है हमारी टेलीग्राम से, उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन पूरा आपको तरीके से मिल जाएगा। हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओमकार सिंह टीचिंग स्टडी ऑल, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो लिंक डली है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं और उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।